हेलो गाइस। आज जो बार्क में जो एग्ज़ाम हुआ था प्लांट ऑपरेटर का, उसकी कट ऑफ को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ना ही कोई यूट्यूबर हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मैं जस्ट डेटा को एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप सो कि आपको भी कुछ समझ में आएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 540 वैकेंसी थी, जो नोटिफिकेशन में आई थी। उसमें एससी की 36, एसटी की 26, ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस की 47 और जनरल की 275 वैकेंसी थी, ठीक है। अब जो फॉर्म फिल हुए थे वो आपके सामने ये है, जैसे 5878 है, 1975 है। तो इतने लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, ओके। अब जो बच्चों ने जो क्लियर किया एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट के लिए जिनको बुलाया गया है ना, उनकी संख्या है, जैसे एससी में 231 बच्चों को बुलाया, एसटी में अराउंड 120 है, ओबीसी में 1342। ओबीसी का फिगर एकदम एक्यूरेट है। ईडब्ल्यूएस में 337 और जनरल में 220, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें लिखा था कि अप्रॉक्स 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे, बट फ्लक्चुएशन आ रहा है। देखो, एससी में 6 गुना को बुला लिया, एसटी में 4 गुना और ओबीसी में तो 8 गुना और जनरल में 0.8 गुना, यानी कि एक डबल भी नहीं बुला है जस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे अपन। देखो क्या है ना, जनरल जो है ना उसमें पहले तो फॉर्म भी बहुत कम फिल किए गए थे। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है ना, वो 40% था। आपको प्री में 40% लाने थे, ठीक है। मे बी या तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, या फिर बच्चों को, जो बाकी जो बच्चे हैं जैसे कि एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी जो एज है ना वो 2001 के बाद है, यानी कि 2002, 2003, 2004 के बच्चे हैं जो कि जनरल में काउंट हो सकते हैं। इसीलिए उनने ऐसा किया हो, वो बार को ही पता है, ठीक है। ये तो हमारा फिगर हो गया, डेटा हो गया। देन अब हम फॉरवर्ड देखते हैं स्किल टेस्ट का क्या सीन था। स्किल टेस्ट में टोटल ये 5 दिन चला था। हर दिन 447 बच्चों को बुलाया था, ठीक है। ये आपके सामने डाटा है। अगर हम मान के भी चलें कि पर डे 50 स्टूडेंट जो कि थे लगभग एब्सेंट थे, तो 250 एब्सेंट होंगे इसमें, ठीक है। और 250 ही बच्चों का लगभग स्किल टेस्ट ख़राब होगा। बहुत से बच्चे थे जो पहले दिन थे, जिनको मान लो पेंडुलम मिल गया या बीम बैलेंस मिल गया, उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बाकी तो चलो हमें पता लग गया था बाकी 2-3 दिनों में कि क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमने प्रिपेयर कर लिया था। बहुत सारे ओनली मोलैरिटी का ही रट के गए थे, बट वहाँ पे नॉर्मेलिटी पूछ लिया, सो उनका तो पूरा ही गलत था। फर्स्ट डे वालों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और लगभग लगभग 150 बच्चे हैं जो बहुत कॉमन के थे, जो लैब और प्लांट ऑपरेटर दोनों के थे। अगर ये डेटा हम देखेंगे तो लगभग लगभग 500 बच्चों का कंपटीशन तो वैसे ही कट हो गया, ठीक है। ये एक एजम्पशन है, जो कि एक हेल्दी एजम्पशन है, इतना लगभग हो सकता है। बाकी असली ट्रुथ तो हमें नहीं पता, बट हम एक एज्यूम ही कर सकते हैं। तो अराउंड 1660 बच्चे का कंपटीशन बचा होगा अपने बार्क के अंदर। अच्छा, एक जो फैक्टर और है जिसमें हमें गौर करना चाहिए, वो है एज रिलैक्सेशन वाला, ठीक है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं था, नोटिफिकेशन में भी लिखा था। बाकी जो ओबीसी और एससी एसटी है उनमें 3 और 5 साल का था। और जो कट ऑफ रखी थी ना एज की, वो 23/5/2001 थी। मतलब कि 23/6/2001, 23/7/2001, 2002, 2003, 2004, 2005, जो भी बंदा इस कैटेगरी में लाई कर रहा है वो जनरल की कैटेगरी के अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, जो 2000 का है, 1999 का है, 1998 का, वो डेडिकेटेडली अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेगा, ठीक है। और अगर आपको जनरल में काउंट होना है ना, तो उसकी कंडीशन है आपकी एज इससे कम होनी चाहिए, ठीक है, इस डेट से, क्रूशियल डेट से। और आपके प्री में 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 60 नंबर प्री के अंदर होने ही चाहिए। तब आप एक जनरल कैंडी टीचर के साथ भी फाइट कर सकते हो। अच्छा, जो मैंने डेटा को एनालाइज़ किया था तो उसमें 23/5/2001 के बाद, यानी 2002-3 में लगभग 1373 बच्चे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। इतने जो बच्चे हैं वो एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं और वो जनरल के अंदर काउंट हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एज। अब मुझे इनका ये नहीं पता कि उनके 60 नंबर आए हैं कि नहीं प्री में, ये तो वही जाने या फिर बाहर की जाने। अच्छा, जो 156 वैकेंसी हैं वो ओबीसी की हैं, 47 ईडब्ल्यूएस की और 275 है जनरल की।
इन सब का सम करेंगे तो 478 वैकेंसीज आती हैं और उस पर ओनली 1373 बच्चे हैं, ठीक है ना, मीन्स अराउंड 2.8 टाइम्स। इसमें ना ही मैंने वो काउंट किया है एब्सेंट वाले, ना ही मैंने बैड स्किल टेस्ट वाले काउंट किए हैं। अगर उन सबको भी हटा देंगे तो लगभग 1:2 का रेशियो होगा, यानी कि एक सीट के ऊपर 2 बच्चे ही फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो बाकी सीट्स हैं वो 862 स्टूडेंट्स हैं जिनने को एज रिलैक्सेशन लिया है, वो फाइट करेंगे उसमें। ये जो ओबीसी की जो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन आ रही है ना, ये आएगी बिकॉज ओबीसी के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2001 के बाद के हैं और 2001 के पहले के भी हैं। तो उस डाटा को आप थोड़ा एरर मान सकते हो, या फिर उसको मतलब मार्जिनल एरर हो सकता है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। बेसिकली 1:2 का ही रेशियो है अगर आप जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गए डेटा ओनली, जो हमने डेटा एनालाइज किया। अच्छा, जो कट ऑफ को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो बेसिकली ये 7 मैंने लिखे हैं, जो कि करते हैं, कुछ माइनर करते हैं, कुछ मेजर करते हैं, बट इनका रोल होता है एग्ज़ाम लेवल, ठीक है ना। 2000 जो अभी जो 2023 की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम का लेवल ना वो ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ईजी था, बिकॉज केमिस्ट्री भर भर के पूछ ली थी उसने, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है। बाकी पूरे डुएबल क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है कि आप फिज़िक्स के नहीं कर सकते या फिर मैथ्स के, बट केमिस्ट्री एक हार्ड पॉइंट बन सकता था। तो एग्ज़ाम का लेवल मैं ये मानता हूँ कि मॉडरेट ही था, ठीक है ना। उसके बाद अटेंडेंस भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। अटेंडेंस लगभग सबके जो बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि 60-50 बच्चे एब्सेंट थे हर एक दिन के अंदर। और नेगेटिव मार्किंग, हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग पूरे 1 नंबर की है। मान लो आपने सही किया तो 3 मिलेगा, वो गलत करते ही वो 3 भी जाएगा प्लस 1 नंबर और कटेगा, यानी 4 नंबर का घाटा है, समझे। तो नेगेटिव मार्किंग भी बहुत बच्चों को ले डूबेगी मेरे को लगता है। और चीटिंग का रोल ऐसा है कि सुनने में आया है कि काफ़ी जगह जैसे हरियाणा और आंध्र प्रदेश में चीटिंग भी हुई है। अब इसका तो आप लोग ही क्लियर कर पाओगे कमेंट्स में। और फेज़ ऑफ एग्ज़ाम, इसमें 2 फेज़ थे, ऐसा कोई है नहीं, इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि कोई अपन फर्स्ट फेज़ ईजी से क्लियर कर लेंगे, मेरे को लग रहा था, और हो भी गया था, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था क्योंकि अपने ने पढ़ा हुआ था साइंस, तो वो ईजी हो गया था। अब स्किल टेस्ट का रोड़ा अटकता है, ठीक है ना। स्किल टेस्ट अब वो बार्क वालों पे ही डिपेंड करता है, मैं तो ये बोलता हूँ। पिछला डेटा देखेंगे तो वो लगभग 90% को पास कर देते हैं यार। जैसे आपने देखो ये वाला, ये डेटा दिखाता हूँ मैं आपको, ये शायद 2018 का था। इसके अंदर स्टेज 2 के अंदर 250 थे, स्टेज 3 यानी स्किल टेस्ट को 244 ने अटेंड किया था और 233 को क्वालिफाई कर दिया था, ठीक है ना। यानी कि लगभग 10% बच्चों को भी नहीं निकाला इनने, 5% बच्चों को निकाला है ओनली, ओके। और यहाँ पे देखो आप, जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसके अंदर यूआर के अंदर एसटी का कैंडिडेट भी है, ओबीसी का भी कैंडिडेट है, ठीक है, और जनरल का भी कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि ये लोग इसकी जो लाइन से, डेडलाइन से, या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है जनरल की, वो भी फिल कर रहे थे, प्लस इनके मार्क्स भी अच्छे थे, उनके टक्कर में थे, इसलिए ये लोग भी उसमें काउंट हो गए, ठीक है। ये थी आज की एनालिसिस। अच्छा, मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार आपका जो प्री और मेंस छोड़ो, प्री छोड़ो, मेंस है ना, मेंस का जो स्कोर है, जो आपको लगता है वो पता लग जाएगा ना एक बार, तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कट ऑफ की एनालाइज करके प्रॉपर, कि भाई इतने नंबर वाला अगर बच्चा, मतलब मान लो हमें पता लग जाएगी हाँ लोएस्ट इतने नंबर वाला स्किल के लिए बुलाया है, तो हमें क्या एक आइडिया मिल जाएगा, एक रेंज मिल जाएगी। कट ऑफ क्या है, हम लोग सोचते हैं कि कट ऑफ 120 जाएगी, 110 जाएगी, नहीं। कट ऑफ लोएस्ट, लास्ट बंदा जो है ना, जो क्वालिफाई करेगा एग्ज़ाम, उससे काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे नंबर लाएगा, नहीं। 540 वैकेंसी है गाइस, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसके अंदर जो लास्ट बंदा होगा, लास्ट बंदे के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 539, वह जो बंदा होगा ना, वो कट ऑफ लगेगी, उसके जितने मार्क्स होंगे। तो एक बार आइडिया मिल जाएगा। मैं तो ये, मुझे सुनने में भी आया है कि जनरल में तो जस्ट 40% मार्क्स जो लेके आया ना, वो भी क्लियर हो गया, और वो ट्रुथ भी हो सकता है क्योंकि जनरल में बहुत कम फॉर्म फिल किए गए थे और इतना लोगों में अवेयरनेस भी नहीं था एग्ज़ाम में। बाकी
आई होप सो आपको थोड़ा एनालिसिस समझ में आए। प्लस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। प्लस आप अपना स्कोर ज़रूर करके जाना। अब यहाँ पे इस टाइम पे अब कुछ लोग अगर नेगेटिविटी फैलाएंगे, गलत लिखेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज अब हम लोग इतने मैच्योर तो हो ही गए हैं कि हम लोग चीज़ों को फेस करें और जो रियलिटी है उसमें जिएँ। थैंक्स गाइस, बाय।